नंबर 1, किसी बड़ी कंपनी को पेटेंट या ट्रेडमार्क का लाइसेंस दें। दुनिया में वैल्यू जोड़ने का एक और क्रिएटिव तरीका इन्वेंटर, डिजाइनर या इंजीनियर बनना है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को पहले से एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से बेटर तरीके से हल करने का तरीका खोज सकते हैं तो आप गोल्ड माइन पर बैठे हो सकते हैं। इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल्स लॉयन जॉन्स है। आपको शायद पता नहीं होगा कि वह कौन है, लेकिन आपने शायद सुपर सॉकर के बारे में सुना होगा। खेल खेल में उसने ये शानदार टॉय बनाया, लेकिन उसके पास एक पूरी कंपनी बनाने, मैन्युफैक्चर करने, मार्केट करने और अलग अलग प्रोडक्ट बेचने का स्किल नहीं था। इसीलिए उसने हैस्ब्रो नामक एक कंपनी को टेक्नोलॉजी का लाइसेंसिंग दिया। उसे बेची गई ईच यूनिट की कीमत का 3% रॉयल्टी मिला, जिससे अकेले इस सौदे से उसे $1 अरब से अधिक की कमाई हुई। अब उसके पास 80 पेटेंट हैं और उसकी कुल संपत्ति $350 करोड़ से अधिक है। प्रो टिप: हम जानते हैं कि पेटेंट्स आर एक्सपेंसिव, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जारी पेटेंट के बिना भी खुद को सेफ रखने के कुछ तरीके हैं। आपको यह करने की जरूरत है कि अपने इन्वेंशन के काम करने के तरीके को इन डिटेल एंटर करें। इसे रिटन फॉर्म में लें और इसे CD या USB ड्राइव में जला दें और इसे सील्ड एनवलप्स में जला दें, में अपने पास भेज दें। जब एनवलप वापस आए तो उस पर गवर्नमेंट एजेंसी की डेट एंड सील होनी चाहिए। उस सील को कभी न तोड़ें। अगर ऐसा होता है तो यह आपके लिए इंडिस्प्यूटेबल एविडेंस है कि आप ही इस बात को समझने वाले पहले व्यक्ति थे और पेटेंट मामले में अधिकार आपको दिए जाने चाहिए, या कम से कम एक अट्रैक्टिव डील में एंड होना चाहिए। नंबर 2, कई किताबों को लिखें जो बिकें। बहुत से लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बुक से रिच बनने के लिए आपको अगला हैरी पॉटर या 50 शेड ऑफ ग्रे लिखना होगा। आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी इनक्रेडिबली कम है। इसके साथ ही अगर आपको राइट एंगल और खरीदने के लिए रेडी ऑडियंस मिल जाए तो बुक्स लिखकर $1 मिलियन तक पहुंचना काफी पॉसिबल है। बहुत कम लोग यह जानते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने के लिए आपको केवल 10,000 बुक्स बेचने की जरूरत है। अगर आप पहले भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं तो यह काम 5,000 बुक्स से भी हो सकता है। अगर आपकी राइटिंग प्रोसेस अच्छी है तो बस तब तक ज्यादा से ज्यादा बुक्स निकालते रहें जब तक कि उनमें से कोई एक हिट ना हो जाए। ऐसे बहुत से लोगों के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ऐसा किया है, लेकिन अब तक हमारे फेवरेट अमीश त्रिपाठी की कहानी है। अमीश त्रिपाठी, एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, ने भारतीय मिथोलॉजी को एक नया रूप देने का काम किया है। उनकी पहली किताब इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा को 20 से अधिक प्रकाशकों ने रिजेक्टेड कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने इसे खुद पब्लिश्ड किया और यह बुक जल्द ही बेस्ट सेलर बन गई। उनकी शिवत्रयी की बुक न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पॉपुलर हो गई, जिससे उन्होंने करोड़ों रुपये कमाए और इंडियन लिटरेचर में अपनी जगह बनाई। 1 महीने के बाद उसने $20,000 से अधिक कमाए। इसीलिए उसने अपने सभी नॉवल को जोड़ दिया। 20 महीनों में उसने उन बुक्स से $2,50,00,000 से अधिक कमाए, जो किसी पब्लिशर द्वारा चुने जाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। प्रो टिप: यदि आपके पास पॉडकास्ट, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या किसी भी तरह का ऑडियंस बेस है तो लोग आपके एफर्ट्स का सपोर्ट करना चाहेंगे और आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आपके काम को प्री ऑर्डर करने के लिए भी तैयार होंगे। नंबर 3, एक छोटा बिजनेस शुरू करें और उसे बढ़ाते रहें। हालांकि इस लिस्ट में बताए गए ज्यादातर थॉट्स बहुत ही खास हैं, लेकिन ज्यादातर लोग छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करके और उसे आगे ग्रो करके मिलियनियर बनते हैं। हम जानते हैं कि यह थोड़ा ज्यादा नॉर्मल लगता है, लेकिन इसमें हस्तर मेंटालिटी शामिल है जो ग्रोथ पर फोकस है। नया बिजनेस शुरू करना हमेशा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप जो भी बिजनेस चुनें रास्ता एक जैसा ही होता है। यह सब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने, पेमेंट पाने का तरीका जानने और फिर लोगों को लाने से शुरू होता है, ताकि आप इस बात पर फोकस कर सकें कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है।
हर किसी के दिमाग में कुछ बिजनेस आइडियाज होते हैं, बस इंप्लीमेंटेशन की बात है। हालांकि यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन प्रोसेस बहुत स्ट्रेट एंड ईजी है। अगर आप अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करने की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं, तो शायद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई वीडियो नहीं होगा। नंबर 4, फ्रैंचाइज खरीदें और उसे वास्तव में सक्सेसफुल बनाएं। यदि आप क्रिएटिव नहीं हैं, तो फ्रैंचाइज आपके लिए बिजनेस में उतरने का एक इजी एंड अट्रैक्टिव वे है, क्योंकि किसी और ने इसे आपके लिए पहले से ही कस्टमाइज्ड कर रखा है। आपको बस यह इंश्योर करने की जरूरत है कि चीजें उसी तरह चलती रहें जिस तरह से उन्हें चलना चाहिए। आप में से जो लोग नहीं जानते, उनके लिए फ्रैंचाइज एक ऐसी कंपनी है जो पहले से ही एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के साथ एक अट्रैक्टिव बिजनेस बनाती है, जो सिंप्लीफाइड सिस्टम से बनी होती है, जिसे बार बार रिपीट किया जा सकता है। मैकडॉनल्ड्स या स्टारबक्स के बारे में सोचें, यह कैसे काम करता है। आप फ्रैंचाइज खरीदने के मोटिव से कंपनी से कनेक्ट करते हैं। 2 टाइप की कॉस्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। एक स्टैंडर्ड फ्रैंचाइज कॉस्ट्स और आपके द्वारा क्रिएट किए जा रहे बिजनेस का 1%। इस पैसे के बदले में कंपनी आपको बिजनेस को स्टार्ट करने और चलाने के लिए रिक्वायर सभी टूल किट प्रोवाइड करती है। आप $10,000 से कम कीमत पर प्रॉफिटेबल फ्रैंचाइज पा सकते हैं, लेकिन आप जो खोज रहे हैं उसके आधार पर स्पष्ट रूप से अधिक कॉस्टली ऑप्शंस भी हैं। एग्जाम्पल के लिए डंकिन डोनट्स। फ्रैंचाइज कॉस्ट स्थान के आधार पर $40,000 से $90,000 के बीच है, लेकिन इतना ही नहीं। कंपनी को यह इंश्योर करने के लिए कि आप इसे चालू रख सके, आपके पास कम से कम $2,50,000 की लिक्विड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने जियोग्राफी और बजट के लिए सही फ्रैंचाइज ढूंढें। नंबर 5, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम करें जो मिलियनेयर है। अपना पहला $1 मिलियन बनाने का सबसे फास्ट वे किसी ऐसे पर्सन के लिए सीधे काम करना है जिसने $1 बिलियन कमाए हैं। रिच पर्सन हर चीज से ज्यादा टाइम को इंपॉर्टेंट देते हैं, और वे रियल्टी में उन लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं जो उनका टाइम बचाने में केपेबल हैं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना है जो इनक्रेडिबली रिच हो और उन्हें टाइम सेव या मनी अर्न करने में हेल्प करे। किसी भी तरह से आप पाएंगे कि उनकी जेनरोसिटी सीधे उस प्राइस के प्रोपोर्शनेट है जो आप उनके लाइफ में लाते हैं। अब इससे पहले कि आप ऐसा करने का ट्राई करें, यह जानना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पहले से ही उस रिच पर्सन के साथ ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स होना चाहिए। लास्ट चीज जो आप करना चाहते हैं, और हम इस पर सफिशिएंट जोर नहीं दे सकते, वह है लोगों को यह बताकर स्पैम करना कि आपके पास यह सोच है जो दुनिया को बदल देगा। मानो या ना मानो, हमें भी हर महीने कम से कम 100 ऐसे ईमेल मिलते हैं जिनका हम कभी जवाब नहीं देते। जब ज्यादातर लोग मिलियनियर्स के बारे में सोचते हैं, तो वे आमतौर पर कंपनी की शुरुआत करने वाले एंटरप्रेन्योर्स को कल्पना करते हैं, लेकिन सच्चा रियलिटी यह है कि लगभग 5 में से 1 मिलियनियर किसी और के लिए काम करता है, और इसी तरह वह रिच बनता है। अगर आप इस बारे में सोचें, तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके मिलियनियर बनने की तुलना में किसी रिच पर्सन के लिए काम करके मिलियनियर बनने की हाई पॉसिबिलिटी रखते हैं। अगर यह आपका प्लान है, तो हम आपको एडवाइस देते हैं कि आप अपने लिए एक कंसल्टेंट खोजें। ये लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। वे गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जो आपको अदरवाइज नहीं मिल पाते। अगर वे आप पर ट्रस्ट करते हैं, तो वे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लाएंगे और इंश्योर करेंगे कि आपका ख्याल रखा जाए। नंबर 6, बाय, फ्लिप, रिपीट। यह हॉस्टलिंग का एक बेसिक रूल है और कुछ ज्यादा पैसे कमाने के सबसे आम तरीकों में से एक है। इसी पर कॉमर्स का क्रिएशन हुआ, और यह अपने प्योरेस्ट वर्जन में कैपिटलिज्म है। कुछ ऐसा खोजें जिसे आप एक प्राइस पर खरीद सकें, फिर उसे किसी ऐसे पर्सन को हाई प्राइस पर बेच दें जो इसके लिए प्रीमियम देने को तैयार हो। बाय, फ्लिप, रिपीट स्ट्रैटेजी ने सालों में कई फॉर्म्स लिए हैं, और हम हमेशा यह देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि यह कल्चर कैसे बदल रहा है, इसके आधार पर एडवांस होती है। हमारी फेवरेट स्टोरी 16 साल की बेंजामिन किक्स के अराउंड घूमती है, जो स्नीकर्स को फिर से बेचकर
एवरी ईयर $1 मिलियन से ज्यादा कमा रहा है। स्नीकर कल्चर बड़ी है और लोग किसी भी एक्सक्लूसिव चीज को पाने के लिए अच्छी प्राइस देने को तैयार हैं। जैसे कि लोग सुप्रीम लोगो वाली ईंटों के लिए $500 का पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन खैर, स्नीकर स्पेस में बेन पर वापस आते हैं। हर कोई जानता है कि बेन का बिजनेस इज बूमिंग है। उसने तब शुरुआत की जब उसकी मां ने उसे 1 पेयर ऑफ स्नीकर खरीद कर दिए, जिसे उसने अपने सहपाठी को लगभग 2 गुनी कीमत पर बेचा। फिर वह आगे बढ़ा और अधिक खरीदना शुरू कर दिया। कुछ महीने बीत गए और मशहूर हस्तियां इस बच्चे के पास मौजूद स्नीकर्स को खरीदना चाहती है, इसलिए वे उनसे संपर्क करते हैं। अगली बात जो आप जानते हैं वह यह है कि वह डीजे खालिद, फ्रेंच मोंटाना, फ्यूचर और अन्य को स्नीकर्स बेच रहा है। उसने जो सबसे महंगा स्नीकर्स बेचा उसकी कीमत $20,000 थी और अब उसके पास स्नीकर्स को फिर से बेचने का पूरा कारोबार है। लोग अलग अलग बाजारों में भी ऐसा करते हैं। कार, घर, प्राचीन वस्तुएं खरीदना, ठीक करना, बेचना, आप नाम बताइए। यह सब इस बात को समझने के बारे में है कि कुछ लोग किसी चीज के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है और उसे उससे कम में प्राप्त करना चाहते हैं। नाउ मेंस एक्सप्लोर। हम यह जानने के लिए क्यूरियस हैं, आप अपना फर्स्ट $1 मिलियन पाने के लिए अभी क्या कर रहे हैं? हमें कमेंट में बताएं और हम आपको कुछ रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। अब हम जानते हैं कि यह रियलिटी में एक लॉन्ग वीडियो रहा है, इसलिए आप में से जो लोग अभी भी हमारे साथ हैं उनके लिए यह है। नंबर 7, कोई ऐसा ओरिजिनल अनोखा आइडिया सामने लाए जो काम कर जाए। यदि पहले मेंशन किए गए थॉट्स बहुत सीधे सादे हैं, तो इस बार हम आप लोगों को बॉक्स के बाहर देखने और अपनी क्रिएटिविटी को फ्री करने के लिए एनकरेजिंग कर रहे हैं। कौन जानता है कि क्या निकल सकता है? एक ऐसा व्यक्ति है जिसने लोगों को पेट्स के रूप में पत्थर बेचकर $15 मिलियन कमाए। एक और व्यक्ति जिसने अपनी वेबसाइट पर $1 मिलियन में पिक्सल बेचकर $1 मिलियन कमाए। ये महिला कुत्तों के लिए सनग्लासेस बेचकर मिलियनेयर बन गई। दुनिया क्रेजी स्टोरीज से भरी हुई है और हमें उम्मीद है कि इस सूची ने आपके अंदर एक आइडिया जगाया होगा। यदि आपने अब तक देखा है और आप पहले से ही मिलियनेयर बनने की अपनी जर्नी पर हैं, तो प्लीज नीचे राइट में 1 करोड़ लिखें और हम आपको गुड लक देंगे। ये देखना हमेशा अच्छा लगता है कि आप में से कितने लोग इन वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। मेंस एक्सप्लोर, हमारे साथ कुछ टाइम बिताने के लिए थैंक्स। हमने ये वीडियो भी खुद चुने हैं जिन्हें हम आपको नेक्स्ट देखने की सजेशन देते हैं। मेंस एक्सप्लोर को देखने के लिए बनने के लिए थैंक्स और हम कल आपसे फिर मिलेंगे। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आप कभी भी कोई और वीडियो मिस न करें। बोनस, एक ऐसा ब्लॉग बनाए जिसे 41 मिलियन व्यूज प्रतिमाह आए। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एक पॉपुलर ब्लॉग होने से आप मिलियनेयर बन सकते हैं। इस फील्ड में काम करने वाले लोगों में से एक स्कॉट डेलॉन्ग थे, जो वायरल नोवा के क्रिएटर हैं। आप में से जो लोग वेबसाइट नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि वे फेसबुक के थ्रू से डिस्ट्रीब्यूटेड वायरल आर्टिकल्स में सबसे आगे रहे हैं, जो कि बज़फीड के काम से काफी मिलता जुलता है और ऑनेस्टी से कहें तो अभी भी ऐसा ही करता है। उन्होंने 2014 में वायरल नोवा की शुरुआत की और 1.5 साल बाद इसे कथित तौर पर $1 अरब में बेच दिया। नवंबर और दिसंबर के दौरान वे पहले से ही केवल एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से एवरी मंथ $1 मिलियन से अधिक कमा रहे थे। इस लिस्ट में हमने जो कुछ भी बताया है उसमें से आपके ब्लॉग पर मंथ 40 मिलियन से अधिक रीडर प्राप्त करना प्रोबेबली मोस्ट डिफिकल्ट काम है, जब तक कि आप स्कॉट जैसा करने में केपेबल न हो और एक नई वेव पर सवार न हो जिसे लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं।